जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की आरती कपोलन पेयल के झलके कपोलन कपोलन पेयल के जल के कपोलन पेयल के जल के हसन में बिजली सी चमके हसन में बिजली सी चमके ये हो मधुर मद मीठी बैनन की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी गले में कौस्तुभमणि माला में कौसुभमण माला रूप लखी मोहे सुर वाला लगी मोहे सुर वाला सोमन शोभा प्यारी की आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी धन्य सर यू निर्मल नीरा धन्य सर यो निर्मल नीरा भरत रिपु द्रवण महावीरा द्रवण महावीरा गणित अमित छवि नव दीन नीरज सुंदरो मानव तड़े रुच सुखिनो जनक सुतार जय सगुण निर्गुण राम रूप अनूप भूप शिरोमणि राज प्रजन चरण प्रबल खल भुज बल हरे अवतारी नर संसार भार विमनुष दारुण दुख दगे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयोग शक्ति नमा बोलिए रामचंद्र भगवान की बोलिए जनक पुत्री जानकी माता की जय हो श्री लखनलाल की जय हो आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आरती उतारकर हमारे प्रधान जी महामंत्री जी कोषाध्यक्ष जी एवं समस्त कमेटी और आए हुए सम्मानित अतिथियों की बेला में शहर के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति पधारे हैं और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद उन्होंने आज लिया। तो मैं हमारे प्रधान जी से निवेदन करना चाहूंगा
कि वह मंच संचालन करते हुए आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हुए उस महिला को आगे की ओर लेकर चलें। विनोद जी से कि रामलीला समिति की तरफ से उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं मान्य सुधीर जी और उनकी धर्मपत्नी से निवेदन करता हूं कि वो भी भगवान श्री राम के चरणों में स्थान लगे। उनके स्वागत के लिए नवीन वर्मा जी और विनोद वर्मा जी हाथ में दो, हाथ में। धन्यवाद सुधीर जी, आप हमारे बीच आए। और अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिए? मैं जरूर कह सकता हूं कि एक विषय आता है। अगर हम देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी। अगर राम को समझना है तो इस शब्दों से हम समझ सकते हैं कि श्री रामचरितमानस, मानस उन्होंने सबसे नीचे लिखा, यानी और आज का आदमी भग रहा है श्री के लिए, सम्मान के लिए। श्री रामचरितमानस, मानस यानी मन। मन को अगर आप काबू करेंगे आपके चरित्र का निर्माण होगा। जब चरित्र का निर्माण होगा तो आप राम बन जाएंगे, और राम बनेंगे तो श्री आपके पास आ जाएगी। श्री रामचरितमानस, राम को समझने का इससे सरल कोई तरीका नहीं हो सकता। यही सभी से निवेदन करेंगे, जो आप लोग रामलीला समिति आयोजन करती है, राम का चरित्र प्रदर्शित करती है, कम से कम ये घर घर परिवार तक पहुंच जाता है। इसीलिए हम जीवित हैं आज, क्योंकि राम हमारी श्रद्धा की नहीं, हमारे विश्वास की नहीं, हमारे धर्म की भी रीढ़ है। और राम मर्यादित हैं, और मर्यादा भी जब अपना उल्लंघन करती है तो समुद्र को झुकना पड़ता है और एक मार्ग देना पड़ता है। यह हमें सीखना होगा राम के चरित्र से। मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ। बाकी रामलीला समिति का मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो लोग यहाँ आते हैं देखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा साधुवाद देता हूँ कि आज भी आप लोग रामलीला मंच के माध्यम से अपनी संस्कृति अपने घर लेके जा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद सुधीर जी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ यह सुध को यह सुध को निषाद तब पाई, मुदित लिए अपन दुबुलाइया। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ यह सुध को निषाद तब पाई, मुदित लिए प्रियवर दुबुलाइया। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और ये सही समाचार निषाद राज ने सुना। आपके सामने वह लीला का मंचन हापुड़ दे, हापुड़ दे। पेट धर आगे दंडवत केवल आने, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। लिए फल मूल बेट भरे भारा, मिल
मिलन चले हुई हरस अपारा। हे भक्तवत्सल प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर यह दास इतना आनंदित हो रहा है कि प्रभु आप यहां से कुछ ही दूर पर मेरा नगर है, आप वहां चलकर सप्रेम पूर्वक अपने भैया एवं माता जानकी जी सहित निवास कीजिए। हे निषादराज जी, बरस किसी नगर में जाने के लिए आज्ञा नहीं दी है। पिताजी महाराज ने हमें 14 वर्ष का वनवास दिया है, जिसमें मुनियों जैसा भेष, कंद मूल फल आदि इनका आहार। क्या कहा भगवान? आप हमारे नगर में निवास नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते? कोई बात नहीं भगवान, मैं ले रघुनाथ ही यहीं पर पर्णकुटी बनवाए देता हूं। सैनिकों, यथाशीघ्र मेरे प्रभु के लिए पर्णकुटी बनवाई जाए। सिय सुमंत भ्राता जिनके कि ससुर महाराज दशरथ जी हैं, इतने सुकोमल स्वरूप को आज ये विधाता ने क्या कर दिया जो ऐसी कुटिया में निवास करना पड़ रहा है। सिय रघुबीर के कानन जोगु, जय जय राम हरे। कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, प्रधानता क्यों दी गई है? और वाह, महारानी कैकेयी जी ने ऐसा वरदान मांगा जो आज जिनका समय अब सुख भोगने का आया, उनको आज वन वन भटकना पड़ रहा है। के कई ही सोच कर रहे हैं और व्यर्थ ही अपने हृदय में दुख पाल रहे हैं, क्योंकि सखा निषाद, इस संसार में ना ही तो कोई व्यक्ति किसी को सुख देता है और ना ही तो कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है। प्राणी जैसा सुख दुख भोगता है, वह अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। क्योंकि निषाद राज जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत स्वकर्मणि। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल प्राप्त होगा। इसीलिए आप किसी को मिथ्या आरोप मत लगाइए। वियोग, मिलना, बिछुड़ना, अपना पराया, सखे निषाद राज, इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, यदि देखी जाए ना, तो ये सभी भ्रम के फंदे हैं। इस भ्रम के फंदे में जीव उलझकर यह भूल बैठता है कि इस पृथ्वी पे वह जन्म लेके क्यों आया है। अरे जन्म मरण जगी, कर्म और काल, यह सब जितने भी आपको यह रिश्ते नाते कर्म, यह सब जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं, यह सभी मोह है। इसलिए आप इस मोह में मत पड़िए। आप सच्चे धर्म को जानिए, सच्चे कर्म को जानिए कि वह है क्या। सपने हो खुद अपने हृदय में विचार कीजिए। जब एक रात्रि में राजा शयन करता है, रात्रि में राजा शयन करता है और वह शयन करते हुए यह स्वप्न देखता है कि मैं भिखारी बन गया। और जब एक भिखारी शयन करता है और वह शयन करते हुए यह स्वप्न देखता है कि मैं राजा बन गया। परंतु जब दोनों अपनी निंद्रा पूरी करके उठते हैं, तो ना ही तो राजा भिखारी बना हुआ होता है और ना ही राजा भिखारी बना हुआ होता है और ना ही भिखारी राजा बना हुआ होता है। इसलिए निषाद राज जी, यह जितने रिश्ते नाते आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, यह सब आप नींद में सोए हुए सपने के बराबर समझिए। यह सत्य नहीं है। चंद्र जी के चरणों में बढ़ जाता है
तो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अड़ जाता है कि उसे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। इसलिए सखे निषाद राज जी, आप इस समस्त प्रपंच को छोड़कर सिर्फ राम जी की भक्ति कीजिए, उसी में आपका कल्याण है। क्योंकि सखे निषाद राज जी, यह संसार स्वप्न व्रत है, उन्नति अवंती धोखा है। सपने में राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्था है, बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होता है वह सब सपने की बातें हैं। बस यही समझकर दुनिया का सुख दुख सहना करना अच्छा। यदि भैया निषाद राज इस दरिया से तरना है तो प्रभु का सुमिरन करना अच्छा। इस पृथ्वी पर अवतार धारण करके आते रहते हैं और मनुष्यों जैसी लीला करते रहते हैं। इसलिए आप वही भगवान समझकर प्रभु श्री राम जी की सेवा पूजा कीजिए, उसी में आपका कल्याण है। बलिहारी जाता हूं पुत्र राम, जब आप वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो महाराज अवधेश्वर ने मुझे आज्ञा दी कि सुमंत, तुम पुत्र राम भी करता हूं कि आप अब मेरे साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कीजिए। हे मंत्री सुमंत जी, मैं आपके साथ में अयोध्या नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पिताजी की आज्ञा है। मैं 14 वर्ष वन में ही रहूंगा। मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हो तो उस चाहत के नाते मैं तुमसे यही मांगता हूँ, जितनी भवसागर से कष्टों से दूर हो जाता है, किंतु हमारा तो जन्म ही आपके किनारे हुआ है माँ। क्या इस गरीब केवट की नहीं सुनेंगे मैया? भंवर गंगा माँ, ये नाव के साथ मेरी जीवन में यह भी जगमग हो रही है, इस पर भी ध्यान करो। धूल है ना रज, वो केवल धूल रजनी नहीं, वह तो मनुष्य बनाने की कोई जड़ी बूटी है। अब आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण, तो हम प्रमाण भी दे सकते हैं। अरे छुअत सिला भैया सुहाई छुअत सिला भैया सुहाई। तो मेरी नाव किसी महात्मा की विस्पत्ति बनकर उड़ गई तो मेरा तो परिवार भूखों मर जाएगा, और इस घाट पर केवल एक मेरी ही नाव है। इस पार से उस पार जाने वाले पथिकों को बड़ा कष्ट हो जाएगा। इस कारण नो राम भैया बिनती
चरणों की महिमा का बखान हो रहा है। अरे महिमा बड़ी तोरे चरणन की, महिमा बड़ी अभिलाषा करना चाहता है। ऐसे प्रिय भक्तन के पीछे मैं यह समझ के घूमू करूं, यदि उनके चरणन की रज मेरे मस्तक को लग जाए मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसा ही आज आपने किया है। भगवान, हम ठहरे गंगा किनारे के माझी मल्ला अनपढ़ गवार, आप ठहरे राजा धराज। आपकी राजनीति की भाषा हमारी तो खोपड़िया में चाहती नहीं। हम तो स्पष्ट जैसे हम कह रहे हैं, जब तक लू में चरण ना पार नैया राजा जी चुने जब तक न मन का तोलूंगा, आपको अपनी नौका में नहीं बिठा लूंगा। आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए, ये धनुष पर बाण चढ़ाकर मुझे मार दे। मेरी तो मृत्यु हो जाएगी गंगा किनारे, किंतु आपकी एक बड़ाई संसार में फैल जाएगी। अरे एक होई बड़ी सुजस तुम्हारा और चरण पधार केवट मारा। संसार में पूछेंगे राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा देकर केवट को क्यों मरवा दिया? उसने पैर धोने की जिद की थी। फिर आगे से माई बाप कोई आपके चरणों की ओर देखेगा भी। क्या विचार है? आपको पता नहीं है, यदि मेरा भाई भरत आ गया ना तो मुझे इस गंगा से पार नहीं होने देगा। तो आपकी तरफ से विलंब हो रहा है, मेरी तरफ से तो कोई देरी नहीं। जैसे स्पष्ट शब्दों में हमने कहा है, केवट मन आवे सोई करे अपने तेरे हाथ बिछाओ। तेरे हाथ बिछाओ अब मैं
यश पाई जेहि करो तेरे नाम न जाई। भैया केवट कहीं चरण धुलाए कहीं रुक बेटा तुलसी दीवाना सारा जग हो गया। और नाम लेना का सिंगार है जिस पर कोठिया मैया बलिहारे। उस पर कोठिया मैया बलिहारे। शिव डमरू नियम अनुसार प्रभु जल का पान सभी को करना चाहिए। हास्य रस से भर जाती है, श्रृंगार रस से भर जाती है। किंतु ये जो लीला आप देख रहे हैं अयोध्या कांड की लीला या रसिकों की लीला है, करुणा की लीला है। इसमें राम जी का बन जाना, दशरथ जी का मरण, भरत जी का आगमन, ऐसे ऐसे करुणामय प्रसंग हैं जिनको समझ में आना था। लेकिन कहा गया है कि कभी नाई का कभी नाविक का इनका पैसा रखना नहीं चाहिए, उनके तुरंत कार्य के बाद पैसा भी देना चाहिए। राम जी क्या दें भैया, राम जी ने केवट को दी,
केवट ने लेने से मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, जानकी जी ने कहा, लेकिन भैया केवट आज वह मंत्र का लेने को तैयार नहीं है। नैया की उतराई है। भगवान आप कह रहे हैं केवट ये पार उतराई दो, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे नाथ आज मैं का न पावा, जय जय प्यारे मेरे दुख दोष दर्द सभी कुछ नष्ट हो गए। आज मैंने क्या नहीं पाया, अमृत काल में आज फिर बार जो देवा सो शाद में सिर धर लेगा। आप कह रहे हैं किंतु मेरा मन नहीं मानता। अरे मैंने जो नाव में गाया था वो गाना नहीं, इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा समय इसी तरह मेरी नौका में बैठकर उस पार जाएंगे, तब आप जो भी देंगे वो मैं अपने सिर पर धरकर ग्रहण करूंगा। फिर भी आप देना चाहते हैं तो अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान कर दीजिए नाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए केवट के भगवान की जय हो। इसको तो बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। जब देखो कभी उस घर में, इधर से उधर, उधर से इधर मरती ही रहती है। अरे जाके देख कहाँ मर रही है वो टोकरिया। ओ टोकरिया, अरे कहाँ मर गई बुढ़ापे में? ओए लाठी डंडी ज्यादा चलाती हो तुम, हैं? कम चलाया करो। टोकरिया एक बात बता। टोकरा खाने में का है? खाने में ए बहुरिया, ओ भौजाई, अरे ए बहुरिया, ओ भौजाई, अरे कहाँ मर गई भौजाई? ये लोग आई पानी का तेरा बाप लाया।
अत्याचार करेगी तो ये मेरी भौरिया बच जाएगी, फिर सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। अरे लड़का कोई बात नहीं, भाग जाएगी, दूसरी कोई और आएगी। और अम्मा हाँ, ये मेरी बिन्ना, मेरी बिन्ना, ये मेरी अम्मा, ये मेरी अम्मा, हाँ, मेरी बिन्ना। और कभी राम जी महाराज का आगमन हुआ उस नगर में, उस गांव में। ग्रामवासी बिना पड़ी सवारी हमरे गांव में आई है। इतने सुंदर राजकुमार हमने आज तक नहीं देखे रे तू। वही बात तो हम कह रहे लड़कुआ। आज तो हमारे ये जन्म सफल है। अरे टोकरिया कहाँ है? टोकरिया टुकरिया, अरे टोकरिया बार बार कहाँ भाग जाती है? जरा देख तो, आज हमारे गांव में इतनी चमकनी सवारी आई है। देख तो सही कह दो, चुन्नू के दत्ता, चुन्नू की अम्मा। तनिक चलो वार्तालाप करो। क्या करे? कुछ बतिया है ये हो। चलो आओ। चलो आए कहीं। अरे अब बहुरिया, ए लड़का, चुचुआ सलवासन डाल। जल्दी बिठाए कौन लगते हैं? ये मेरे वो लगते हैं। आए दैया, ए दत्ता, ए चुन्नू के दत्ता, अरे चुन्नू की अम्मा। आए बुड्ढा, अरे ई का कियो, आए को हलो इन्हें तो यूं कर दियो, यूं लगे। मैंने कहा पूछी ऐसी? अरे मैंने पूछी कि जिस सांवरे रंग के जो राजकुमार हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? तो इन्हें तो ऐसे कर दी, ऐसे कर ली तो टोकरिया तेरे समझ में नहीं आई? नहीं आई। अरे मूढ़मती, हम बताएं जो हम तुम्हारे लगत हैं वही ये इनके लगत हैं। बता तो तुम तो हमारे कसम लगते हैं। अरे इनके कसम लगते हैं। अरे पति परमेश्वर कहा जाता है टोकरिया। पति परमेश्वर कसम खाए। अरे वही सब तुम्हें इनके मर्द नहीं थे। अरे कमाल है, कछु तो समझ जा। वही बात। अच्छा 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 अच्छा, तो राजकुमारी जी, वो तुम्हारे जो गोरे रंग के राजकुमार, वो तुम्हारे कौन लगते हैं? वो हमारे रघु देवर। हाँ टोकरिया। दैया, अब क्या हो गई? दैया, आय दैया, ये देवर तो हम समझे, पर ये लघु देवर का होई। लघु का मतलब नहीं पता? होई। तेरी का सत्यानाश। लघु का मतलब नहीं पता टोकरिया? अरे लघु का मतलब छोट होता है टोकरिया, छोट। छोट देवर। जुआ खाई तो जुआ मारी। टोकरिया, बहुरिया, अच्छा, ए चचा, अरे बहुत मंच है भैया, नीचे ध्यान से। हमारे एक मिनट जय जय कमेटी से निवेदन है, पीछे कुछ अभद्र टाइप के लड़के आए हुए हैं, थोड़ा आप ध्यान दें और इस विषय पर थोड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसों के खिलाफ में तत्काल एक्शन होना चाहिए और पुलिस की कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसों के खिलाफ। सभी कुछ तो आज सफल हो गया। आज आपके हमने नेत्र भरकर दर्शन किए।
ये हमारी कुटिया, ये हमारा आश्रम सभी तो पवित्र हो गया। आपकी जय हो भक्तवत्सल, आपकी जय। बचन श्रवण सुखदाय। जहाँ भी पुलिस प्रशासन और मंच के पास आए, आप लोग आज बाड़े में कहीं भी नहीं है। हे दीन बंधुनाथ, दीनानाथ, आप अपने उन भक्तों के हृदय में सदैव निवास करते। वाल्मीकि जी ने प्रमुख स्थान भगवान की आरती उतारकर श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के तत्वावधान में 2023 में आयोजित की जाएगी, जिसमें दशरथ जी का मरण, श्रवण कुमार का प्रसंग, हापुड़ में प्रथम बार श्रवण कुमार की लीला, भरत चरित्र की लीला, भरत मनामन की लीला का दर्शन आप कल करेंगे ठीक 8 बजे से।